Good morning, students. Today we'll continue our chapter. Some common disease. Rabies. Hydrophobia. Rabies is a very dangerous which occur in human due to animal bite, and usually when rabies virus infected animal as dog, cat, squirrel, bat, fox, jackal, wolf bites any healthy person, then the virus present in its saliva enter the body through the bite wound. This disease become known only after 1 to 3 months, and this virus reach the central nervous system and brings the person to a lot high stimulating stage. रैबीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हम बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिया, जिसका दूसरा नाम है। ये ह्यूमन बींग्स में हमें देखने को मिलती, ह्यूमन बींग्स में किसी एनिमल के बाइट से, एनिमल काटने की वजह से ये बीमारी क्या होती है। यूजुअली व्हेन रैबीज वायरस इन्फेक्टेड, जब रैबीज का वायरस इन्फेक्टेड एनिमल मतलब जिसमें रैबीज का वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसकी सलाइवा में आ गया है, ऐसे डॉग या कैट या स्क्विरल हो, चाहे वो बैट हो, तो ऐसे जानवर जब उस हेल्दी पर्सन को क्या करते हैं, काटते हैं, तो वायरस उनकी सलाइवा में जो ऑलरेडी आ चुका है वो उस काटने के थ्रू हमारी मतलब ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आ जाता है। और इसकी और एक मतलब खासियत है कि ये डिजीज जो है 1 से 3 महीने के बाद ही पता चल जाता है कि रैबीज हुआ है। दिस वायरस रीचेस, और ये वायरस तब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है और इंसान के इसमें बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, बदलाव आते लगते हैं। चलिए इसके सिम्टम्स अब हम पर देखते हैं। फियर ऑफ वाटर इज इट्स मेन सिम्टम, दैट इज वाई डिजीज इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हमें पानी से मतलब ऐसे इंसान को पानी से डर लगने लगता है। हाई फीवर, हेडेक एंड अनईजीनेस, बहुत तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है और अनईजीनेस होता है। ब्लॉकेज इन द थ्रोट, सो द साउंड प्रोड्यूस इज लो और सप्रेस, और थ्रोट में, गले में क्या हो जाते हैं, ब्लॉकेज आते हैं, जिसकी वजह से साउंड जो वो बोलता है वो कैसा दबा हुआ आवाज आता है। एंड ड्यू टू बस्टिंग ऑफ नर्व्स देयर में बी पैरालिसिस, और कभी कभी नर्वस सिस्टम जो है उसमें कोई नर्व फट जाती है तो उसकी वजह से पैरालिसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। प्रिवेंशन अगेंस्ट रैबीज, तो इस रैबीज से हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे करें। एनिमल मस्ट बी गिवन एंटी रैबीज इंजेक्शन। अर्लियर देयर वॉज 14 इंजेक्शन ऑफ एंटी रैबीज। पहले तो आप जो एनिमल्स यदि डोमेस्टिक मतलब घर में पाल रहे हो तो उसको एंटी रैबीज इंजेक्शन आपको देना है। अर्लियर देयर वॉज 14 इंजेक्शन ऑफ एंटी रैबीज, और जिस इंसान को इसने काटा है ऐसे एनिमल में, तो उस इंसान को 14 इंजेक्शन अगेंस्ट एंटी रैबीज लेने पड़ते थे। एंड अब वो रिड्यूस होके 5 इंजेक्शंस हो गए हैं। एंड नाउ ओनली 1 एंटी रैबीज वैक्सीन इज गिवन। अब तो एंटी रैबीज वैक्सीन एक ही इंजेक्शन से काम हो जाता है। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डॉग, कैट, मंकी बिटन पर्सन, देन डायरेक्ट हिम टू नियर बाय हॉस्पिटल। नेवर ट्राई टू हार्म एनी एनिमल। आप किसी पर्सन को ऐसे देखते हो कि जिसको कुत्ते ने या मंकी ने काटा है, तो उसको डायरेक्टली हॉस्पिटल ले जाओ, ना कि उस एनिमल को आप पीटते रहो वहीं पे। Louis Pasteur discovered the treatment for rabies, and rabies virus is injected into the hair and is made artificially diseased. Then the tissues of its spinal cord are used to make vaccine. वो जो रैबीज है इसका सबसे पहले जो वैक्सीन निकाला है वो थे साइंटिस्ट लुइस पास्चर। रेबीज वायरस इज इंजेक्टेड इनटू हेयर। सबसे पहले रेबीज का जो वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट हुआ तो हेयर पे हुआ। हेयर आप जानते होंगे खरगोश, एंड इज मेड आर्टिफिशियली डिजीज्ड, और उसको वो बीमारी नहीं हुई थी, आर्टिफिशियली वो वायरस उसकी बॉडी में डाला गया। और फिर क्या किया, देन द टिश्यू ऑफ इट्स स्पाइनल कॉर्ड आर यूज टू मेक वैक्सीन, और उसी खरगोश के स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़ को लेके जो वैक्सीन बनाया वो हो गया आपका एंटी रैबीज वैक्सीन। एड्स,
The full form of AIDS is acquired immune deficiency syndrome, and this is caused by HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। एड्स जो बीमारी है इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये कौन सी वायरस से होता है? तो HIV वायरस से, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। द HIV वायरस एंटर द होल वाइट ब्लड सेल एंड डिस्ट्रॉय द इम्यूनिटी पावर ऑफ द बॉडी। HIV वायरस यदि बॉडी में आ गया है तो सबसे पहले वो क्या करता है? हमारे WBC पे अटैक करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। एट द सेम टाइम द वाइट ब्लड सेल मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम बट दे आर अनेबल टू फाइट अगेंस्ट द HIV। हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल कंटिन्यू तैयार होते हैं, बट वो इतने मात्रा में नहीं होते कि वो HIV से फाइट करे। HIV वायरस इज फाउंड इन द इन्फेक्टेड पर्सन फ्लूइड एज ब्लड, सलाइवा, मैन स्पर्म, वुमन जेनिटल डिस्चार्ज एंड मदर्स मिल्क। HIV इन्फेक्टेड पर्सन के इसमें जो वायरस मिलता है तो वो उसकी ब्लड में, सलाइवा में, उनकी स्पर्म में, और वुमन है तो उनका जेनिटल डिस्चार्ज जो होता है और उनका दूध होता है, मदर्स मिल्क, उसमें भी वो वायरस प्रेजेंट होता है। विच वायरस? HIV वायरस। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स? एड्स कैन बी रिकॉग्नाइज बाय वेरी फास्ट वेट लॉस। बहुत जल्दी तेजी से क्या होना है? वेट लॉस होना है। कोल्ड एंड फीवर परसिस्टेंट फॉर मंथ एंड कफ विथ फलगम। बहुत बुखार आता है और वो बहुत दिनों तक रहता है, उसके बाद खांसी आती है तो उसमें कफ आता है। फ्रीक्वेंट वाटरी बॉल परसिस्टेंट फॉर मंथ। फ्रीक्वेंट वाटरी बॉल मतलब आपको लूज मोशन जैसा हमेशा रहता है और वो हमेशा मतलब महीने तक चलते रहता है। फीलिंग टू टायर्ड, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। स्वेलिंग ऑन लिम्फ नोड एंड पेन इन जॉइंट, जॉइंट में पेन होता है, सूजन आती है लिम्फ नोड्स में। वाइट रैशेज इन द माउथ, माउथ में वाइट रैशेज आती है। स्मॉल पिंपल रैशेज ऑल ओवर द बॉडी विथ ईचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन। और पिंपल्स आते हैं, रैशेज आते हैं बॉडी में, उसमें ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन रहता है। We cannot recognize AIDS by the given symptom as these symptoms are common to other disease also, therefore blood test is a must। और ये सारे सिम्टम्स को यदि हम देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों में ये सिम्टम्स होते हैं, तो उसकी वजह से हम एड्स से ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एज सिम्टम्स ऑफ एड्स आर नॉट सीन इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ HIV, इट इज़ ओनली सीन आफ्टर 3 to 15 ईयर्स। और ये एड्स के सिम्टम्स जो है वो तुरंत नहीं दिखाई देते हैं, वो 3 से 15 साल बाद पता चलता है, इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इवन दो इन्फेक्टेड विद HIV, अ पर्सन में सीम क्वाइट हेल्दी एंड दिस इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर पर्सन विद HIV। HIV जिस पर वायरस जिसने बॉडी में एंटर हुआ है वो पर्सन बहुत हेल्दी दिखता है और वो कैपेबल होता है अदर पर्सन्स को HIV इन्फेक्शन के लिए। तो प्रिवेंट अपने आप को कैसे करें HIV से या एड्स से? हेल्थ education provide knowledge and understanding of AIDS. Proper knowledge is the only basis of prevention of AIDS। हेल्थ एजुकेशन हमेशा एड्स के बारे में क्या कहते हैं बताते रहते हैं और इसमें प्रिवेंशन और प्रॉपर नॉलेज यही एक क्या है, मतलब उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक डिजीज सिकल सेल एनीमिया, दूसरा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये होता क्या है? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इट इज़ प्रिवेंट इन सम ऑफ द प्रीवेलेंट इन सम ऑफ द कास्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कुछ कास्ट में ये क्या है, ये बहुत कॉमन बीमारी है, आम बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इन द रेड ब्लड सेल ऑफ द बॉडी। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें रेड ब्लड सेल का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। इन दिस द राउंड रेड ब्लड सेल बिकम सिकल शेप। तो जो हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल का शेप होता है राउंड, उसकी जगह ये सिकल शेप का हो जाता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। व्हेन दे बिकम सिकल शेप गिव ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज डिक्रीज। रेड ब्लड सेल का काम होता है कि ऑक्सीजन को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, बट जब वो सिकल टाइप के हो जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है, सिकल टाइप का शेप हो गया है, तो वो ऑक्सीजन जो कैरी करते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। Along with this, they accumulate in group in small blood capillaries of the various parts of the body, causes pain and hinders its proper function.
ये क्या होते हैं, इस शेप में आ जाते हैं और बहुत ऐसे एक जगह एक्यूमुलेट जम जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक होती है और हमारी इसमें बॉडी में पेन स्टार्ट होता है, और उस पार्ट का फंक्शन भी प्रॉपर फिर नहीं हो पाता है। दिस डिजीज इज फाउंड इन दिस जियोलॉजिकल एरियाज वेयर मलेरिया इज प्रिवेलेंट। ये बीमारी जिस एरिया में मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है या मलेरिया के केसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट ब्लड सेल हैव एक्वायर्ड सच शेप टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द मलेरियल पैरासाइट। और साइंटिस्ट का मानना है कि जो मलेरियल पैरासाइट जो होता है उससे अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए ये सेल जो है रेड आरबीसी सिकल का शेप ले लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड सिकल सेल ब्लड सेल्स? कॉमन ब्लड सेल जो आम ह्यूमन बींग में, नॉर्मल ह्यूमन बींग में देखते हैं, वो मिलते हैं आपको आरबीसी कॉमन ब्लड सेल। और सिकल सेल में क्या डिफरेंस है? दे आर राउंड शेप, इनका शेप राउंड होता है और इनका सिकल के जैसा शेप होता है। दे आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक, दे आर लेस सॉफ्ट एंड कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक। ये सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं, ये थोड़े कम सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं। दे फ्लो इजीली इन कैपिलरीज, दे गेट एंटेंगल्ड इन द ग्रुप्स इन कैपिलरीज। कैपिलरीज में आसानी से फ्लो होते हैं आरबीसी, बट सिकल सेल जो है वो आसानी से फ्लो नहीं होते, जबकि वो क्या होते हैं, वहाँ जम जाते हैं। देयर लाइफ इज़ 120 डेज, इनकी लाइफ 120 दिन होती है, जबकि दे डिस्ट्रॉय सूट और उनकी लाइफ स्पैन जो है सिर्फ 20 दिन होता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड दैट इज एनीमिया द बॉडी लुक पेल और वाइट। ब्लड की कमी होने की वजह से बॉडी जो है हमारी पेल दिखने लगती है या वाइट दिखने लगती है। फैटिग्यू एंड हेवी ब्रीथिंग, सांस फूलने लगती है। इरिटेबल एंड शोज लेस इंटरेस्ट इन फूड, खाना खाने का मन नहीं करता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। स्वेलिंग एंड पेन इन फिंगर्स, टोज एंड जॉइंट, हमारी उंगलियों में क्या होता है, फिंगर्स में, टोज में या फिर जॉइंट्स में, जितने बॉडी पार्ट के जॉइंट है उसमें स्वेलिंग आता है और बहुत दर्द होता है। फ्रिक्वेंट फीवर एंड कोल्ड, बार बार बुखार आना, ठंड लगना, ये चीज़ें होती है। एनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीन हमारी शेप एक्सपांड हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। हाइंडर ग्रोथ इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन की ग्रोथ नहीं हो पाती है, स्टॉप तो नहीं होती, कम होती है। व्हाट अ सिकल सेल एनीमिक पर्सन मस्ट डू? सिकल सेल एनीमिक पर्सन ने क्या करना है? हमेशा बहुत ज़्यादा पानी पीना है। ड्रिंक मोर वाटर, हैव बैलेंस डाइट, डाइट बैलेंस होना चाहिए। गेट अ ब्लड टेस्ट एवरी मंथ, हर महीने ब्लड टेस्ट करना है। टेक मेडिसिन ऑन डॉक्टर्स एडवाइस फॉर इंक्रीज ऑफ ब्लड, और डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से दवाई लेके ब्लड को इंक्रीज करना है। हाँ, मतलब बॉडी में जिससे ब्लड इंक्रीज हो, इस तरह से मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको प्रॉपर वे से लेना है। हाउ डू वी प्रिवेंट सिकल सेल एनीमिया? दिस इज अ जेनेटिक डिजीज विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट एंड द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज आर ऑफ टू टाइप, कैरियर्स ऑफ सिकल सेल एंड सफरर्स ऑफ सिकल सेल। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, और इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के बोल सकते हैं सिकल सेल। एक कैरियर ऑफ सिकल सेल है जिसको ऑलरेडी है, और वो दूसरे ऑफस्प्रिंग को अभी क्या करना है, रिप्रोड्यूस करने जा रहा है, तो उसमें वो सेल्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक ऐसा है जो ऑलरेडी उससे सफ़र हो रहा है सिकल सेल से। कैरियर ऑफ सिकल सेल आर यूजुअली हेल्दी एंड डू नॉट शो एनी सिम्टम एंड लेड अ नॉर्मल लाइफ। जो सिकल सेल का कैरियर होता है वो हमेशा क्या दिखेगा आपको, हेल्दी दिखेगा, और उसमें कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखेंगे। कैरियर पर्सन डज नॉट नो ही इज़ अ कैरियर ऑफ सिकल सेल, और उसको पता भी नहीं चलता है कि मेरी बॉडी में सिकल सेल जैसा कोई प्रॉब्लम है। व्हेन अ सिकल सेल कैरियर मैरीज अनदर सिकल सेल कैरियर और सफरर, देन देयर आर मोर चांसेस टू हैव अ सिकल सेल एनीमिक चिल्ड्रन। यदि उसकी शादी, मतलब मेल या फीमेल किसी भी जो कि ऑलरेडी सिकल सेल से कैरियर है, उसकी शादी किसी दूसरे सिकल सेल के साथ हो जाती है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है या उनके जो चिल्ड्रन जो आने वाले हैं उनमें सिकल सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इफ़ टू सिकल सेल एनीमिक पर्सन्स मैरी, देयर चिल्ड्रन विल बी सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। सो बिफोर मैरिज बॉयज़ एंड गर्ल मस्ट गेट देयर ब्लड टेस्ट फॉर दिस डिजीज। इसलिए शादी के पहले दोनों गर्ल और बॉय दोनों का ब्लड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है।
वैक्सीनेशन इज द मेथड बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इम्यूनिटी पावर इज डेवलप अगेंस्ट एनी डिजीज। वैक्सीनेशन अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि कोविड-19 का वैक्सीन कब आएगा। तो ये वैक्सीनेशन होता क्या है? वैक्सीनेशन एक ऐसा क्या बोल सकते हैं मेडिसिन है जिसकी वजह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी पावर को वो क्या करता है, बूस्ट करता है, डेवलप करता है या अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इम्यूनिटी पावर इज डेवलप अगेंस्ट द डिजीज। उस डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। आप देखे होंगे कि छोटे बच्चों को बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, टीका लगता है पर्टिकुलर एज में। तो यहाँ पे दिया है BCG वैक्सीन बर्थ टू 12 मंथ ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट होता है। देन DPT वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, देन OPV वैक्सीन पोलियो 1.5 मंथ में, फिर 2.5 मंथ में, 3.5 मंथ। तो ये जो चार्ट है ये अलग अलग टीकों का होता है जिसकी वजह से उस बच्चे को इस बीमारियां ना हो। राइट, you read the chapter we have completed. Thank you.